इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। देखिए, जब भी दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपके पास दिस इज वन ऑफ द प्लेन एंड सेकंड प्लेन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, वहां एक लाइन बनेगी। दे ऑलवेज इंटरसेक्ट इन ए लाइन एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस लाइन। मीन्स ये प्लेन निकालना है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। सो अगर हम दो प्लेन कंसीडर करते हैं, दिस इज r डॉट n1 इज इक्वल टू q1, दिस इज फर्स्ट प्लेन, एंड सेकंड प्लेन है आपके पास r डॉट n2 इज इक्वल टू q2। अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है थर्ड प्लेन की, जो इनके दोनों की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें से पास होगा। मान लीजिए इसके ऊपर कोई पॉइंट r1 है, r1 वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 पॉइंट है। सो r1 एक तरह से आपका फर्स्ट प्लेन पे भी लाई करेगा एंड सेकंड प्लेन पे भी लाई करेगा, दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई करेगा इस लाइन पर लाई करने वाला हर पॉइंट। सो लेट r1 वेक्टर इज position vector of any point on the line of intersection of plane 1 and to plane second। फर्स्ट और सेकंड प्लेन जहां इंटरसेक्ट करे, जिस लाइन जो लाइन फॉर्म कर रहे हैं उस लाइन के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट आपने r1 ले लिया। सो r1 इस प्लेन में भी लाई करेगा, इस प्लेन में भी लाई करेगा। क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज r1 डॉट r1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज q1, एंड सेकंड होगा आपके पास r2 वेक्टर r1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू q2। मीन्स क्या आ जाएगा, दिस इज r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस q1 इज इक्वल टू 0, एंड r1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस q2 इज आल्सो इक्वल टू 0। ये पॉइंट इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए, अगर दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज r1 वेक्टर माइनस दिस इज n1 वेक्टर माइनस q1 प्लस, अगर आप लैम्डा टाइम्स इसका ऐड करते हैं तो मींस लैम्डा इनटू ये फैक्टर इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर 0 के इक्वल है, तो प्लस लैम्डा इनटू r1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस q2, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0 बिकॉज दिस फैक्टर इज 0, दिस इज आल्सो 0। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस n2 वेक्टर लैम्डा इंटू n2 वेक्टर, लैम्डा इंटू n2 वेक्टर एंड माइनस दिस इज q1 प्लस लैम्डा q2 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास r1 जो वेक्टर है जो आपने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लिया था, वो किस लोकस को सेटिस्फाई करता है। देखो, r1 वेक्टर डॉट n1 and plus lambda n2 vector is equal to q1 plus lambda into q2, lambda into q2। so locus of r1 का locus क्या हुआ, this is r dot
n1 प्लस लैम्डा इंटू n2 वेक्टर इज इक्वल टू q1 प्लस लैम्डा इंटू q2। सो ये उसी प्लेन की इक्वेशन है जिसके ऊपर वो लाइन लाई करेगी, मींस वो प्लेन जो दोनों फर्स्ट और सेकंड प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, क्योंकि r1 कोई पॉइंट हमने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर ही लिया था एंड उसका लोकस क्या है, दिस इज r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू q1 प्लस q2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी है, लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, ये आपका फर्स्ट प्लेन है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकंड प्लेन। फर्स्ट को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज xi प्लस yj प्लस zk डॉट a1i प्लस a2j सॉरी b1j प्लस c1k इज इक्वल टू माइनस d1। ये क्या हो गया आपके पास, माइनस d1। सिमिलरली आप सेकंड प्लेन को कैसे लिख सकते हैं, xi प्लस yj प्लस zk डॉट क्या आ जाएगा आपके पास, a1 a2i प्लस b2j सेकंड प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो लेंगे, प्लस c2k इज इक्वल टू माइनस d2, दिस इज माइनस d2। सो यहां पर n1 क्या है आपके पास, n1 इज इक्वल टू ये है आपके पास, दिस इज a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड n2 क्या है, दिस इज a2i प्लस b2j एंड प्लस c2k। अब ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं। यहां पर क्या है आपके पास, q1 इज इक्वल टू माइनस d1 है, माइनस d1 एंड q2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस d2 है। सो आपके पास ये इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, दिस इज ये हो जाएगा, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन थी आपके पास r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू q1 प्लस लैम्डा इंटू q2, ये इक्वेशन थी। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा आपके पास, दिस इज r डॉट क्या होगा, दिस इज n1 a1i प्लस a2j सॉरी b1j प्लस c1k एंड प्लस लैम्डा into a2i plus b2j plus c2k is equal to minus d1 and minus lambda into d2. So this will be equal to a1x plus b1y plus c1z। आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू माइनस d1 प्लस माइनस लैम्डा d2। अब दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा इंटू क्या आएगा, दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, दिस इज इक्वल टू 0। मीन्स दो प्लेन्स हैं, उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन कौन सा होगा, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इंटू सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। यहां पर कोई एक और कंडीशन दी होगी आपको, उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंड लैम्डा की वैल्यू वापस इसमें पुट करेंगे, you shall get the required equation of the plane passing through the line of intersection of two planes। देखिए क्वेश्चन लेते हैं।
ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। फर्स्ट प्लेन दिया हुआ है, दिस इज r डॉट i माइनस 3j I plus 3j minus k is equal to, this is 5, and second plane है r dot I minus 2i minus j and plus this is k is equal to 3, this is equal to 3। अब इनकी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स आई प्लस वाई जे, सॉरी x कार्टेशियन डॉट प्रोडक्ट कर दो, दिस इज x एंड प्लस 3y माइनस z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज प्लेन 1। सेकंड क्या हो जाएगा, दिस इज 2x माइनस y प्लस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द line of intersection of first and second plane, first and second क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लेन दिस इज x प्लस 3y माइनस z माइनस 5 प्लस लैम्डा इंटू क्या आएगा, दिस इज 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगी। अब आगे एक और कंडीशन दी है कि वो प्लेन किससे पास हो रहा है, दिस इज 2,1 माइनस 1, 2,1 माइनस 2 इस पॉइंट से पास हो रहा है, दिस इज 2,1 माइनस 2 इस पॉइंट से पास हो रहा है। सो इस कंडीशन की हेल्प से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन ये हो गया, एंड ये इससे पास, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या आएगा, दिस इज 2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 5 प्लस लैम्डा इंटू क्या आएगा, दिस इज 4 माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ दिस इज 3 to 5 कैंसिल हो गया, एंड ये है आपके पास 3 एंड दिस इज माइनस 1 4 हो गया, दिस इज माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू दिस प्लेन ये ले लो थर्ड, इसमें पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 प्लस लैम्डा की जगह 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x एंड प्लस 2y प्लस 0z एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, जो दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। एक दे रखा आपके पास 2x माइनस 7y, 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड प्लेन है 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेकंड प्लेन है आपके पास, दिस इज 3x माइनस 5y एंड प्लस 4z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे पास होने वाला प्लेन क्या होगा, दिस इज फर्स्ट प्लेन माइनस 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस 3 प्लस लैम्डा इंटू क्या आएगा आपके पास, दिस इज 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इज इक्वल टू 0, एंड इट पासिस थ्रू माइनस 2, 1, 3 पॉइंट से पास हो रहा है। ये वैल्यू रख दो इसमें, this is minus 2, this is minus 4, minus 7 and plus 12 minus 3 plus lambda
x is equal to -2 है, दिस इज -6 -5 एंड +12 एंड +11 इज इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ पर दिस इज -11 -3 -14 क्या है आपके पास -2 प्लस लैम्डा इंटू ये होगा -11 है +1 दिस इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 1/6 है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/6। वापस इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, क्या इक्वेशन आएगी दिस इज 2x - 7y एंड +4z - 3 प्लस 1/6 इंटू क्या होगा 3x - 5y एंड +4z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 6 से एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा दिस इज 12x माइनस दिस इज 42y प्लस 24z माइनस 18 प्लस 3x माइनस 5y प्लस 4z एंड प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी आपके पास x कितना 12 एंड 3x ये 15x माइनस y दिस इज माइनस दिस इज 47y एंड z क्या है आपके पास दिस इज 28z एंड माइनस क्या बचेगा 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ एक प्लेन है आपके पास 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड प्लेन है x प्लस y माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है एंड साथ में एक और कंडीशन दी हुई है वो क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो प्लेन इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है प्लेन दे रखा है दिस इज 3x माइनस y माइनस 2z एंड -4 इज इक्वल टू 0। वो जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन दो प्लेन है फर्स्ट एंड सेकंड इनसे इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन क्या आ जाएगी आपके पास दिस इज 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू क्या होगा सेकंड प्लेन x प्लस y माइनस 2z एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये होगा एंड ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस लैम्डा इंटू x प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू y एंड दिस इज माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लैम्डा एंड प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब क्या दिया हुआ है ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस प्लेन क्या हुआ है आपके पास 2 प्लस लैम्डा एंड कॉमा 3 प्लस लैम्डा एंड माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन एंड इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 -1 -2 दोनों परपेंडिकुलर प्लेन है तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। सो क्या आ जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा दिस इज 3 into 2 plus lambda minus 3 plus lambda and minus plus हो जाएगा 2 into 1 plus 2 lambda this is equal to 0 क्या आ जाएगा this is 6 plus 3 lambda minus 3 minus lambda plus 2 plus 4 lambda is equal to 0। lambda कितना है आपके पास this is 4 6 lambda हो गया 6 lambda and this is
6 and plus 2 and minus 3, 8 minus 3, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5 इज इक्वल टू 0, 6 प्लस 2 8 माइनस 3 5, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है आपके पास 5/6, लैम्डा की वैल्यू क्या है आपके पास 5/6। सो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, क्या करेंगे आप, लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, दिस इज 2x प्लस 3y एंड माइनस z प्लस 1, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है -5/6 इंटू सेकंड प्लेन, इसकी इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई माइनस 2z एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है। सो यहां से मल्टीप्लाई करो इसको, दिस इज 12x एंड प्लस 18y माइनस 6z प्लस 6 माइनस 5x माइनस 5y प्लस 10z and minus 15 is equal to 0, minus 15 is equal to 0। so क्या होगा, this is 7x and plus this is 13y plus 4z and this is 6 and ये minus 15 minus 9 is equal to 0, this is the required plane। अब देखिए और क्या कर रहा है, also find the inclination of this plane with xy plane। नेक्स्ट इसका आगे एक्सटेंड करते हुए क्वेश्चन क्या कहता है कि जो xy प्लेन है उसके साथ ये प्लेन क्या एंगल बनाएगा, उसका इंक्लिनेशन इसके साथ क्या होगा। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन xy प्लेन के जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियो देखिए क्या आएंगे आपके पास, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, दिस इज xy प्लेन है, xy प्लेन के नॉर्मल होगा वो z एक्सिस होगा, दैट इज 0 0 एंड 1, ये डायरेक्शन रेशियो, एंड दिस इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड जो प्लेन था, रिक्वायर्ड प्लेन उसके डायरेक्शन रेशियो क्या थे, these are 7 13 and 4, ये है। तो एंगल बिटवीन देम अगर थीटा है तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट, दिस इज 0 + 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1 एंड ये होगा आपके पास 49 + 1 69 एंड प्लस 16 एंड प्लस क्या होगा 16, ये आएगा आपके पास, दिस इज 9 और 15, देखिए दिस इज 4/234, 4/234 का स्क्वायर रूट, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 9 से डिविजिबल है तो 9 क्या आ जाएगा 4, 3 रूट क्या आ जाएगा 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 6, 4/3 रूट 26, ये cos थीटा के इक्वल है, तो थीटा कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस इज 4/3 रूट 26, ये आपका थीटा होगा, दोनों के बीच एंगल होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, दो प्लेन्स हैं उनके इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन निकालना है। फर्स्ट प्लेन है आपके पास, दिस इज r डॉट 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू दिस इज 1, एंड सेकंड है आपके पास r डॉट i माइनस j एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, दिस इज 2x माइनस 3y एंड प्लस 4z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकंड प्लेन क्या आ जाएगा, x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दो प्लेन्स हो गए, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन क्या होगा, दिस इज 2x माइनस 3y
प्लस 4z माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू x माइनस वाई प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब ये प्लेन जो है ये इसने दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है एक सर्टेन प्लेन के, जिसकी इक्वेशन क्या है, r डॉट दिस इज r डॉट 2i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू माइनस ए इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल क्या होंगे यहाँ पर, दिस इज 2 माइनस 1 1 एंड यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 2 प्लस लैम्डा एंड दिस इज माइनस 3 प्लस लैम्डा इंटू वाई एंड प्लस 4z एंड प्लस माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन के क्या होंगे, दीज आर, यहाँ लिख दो, दीज आर 2 प्लस लैम्डा कॉमा माइनस 3 प्लस लैम्डा एंड कॉमा दिस इज 4, ये आ जाएंगे। दोनों प्लेन्स क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो उनकी डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा आपका, 0। सो यहाँ पर दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा, दिस इज 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा एंड दिस इज प्लस 3 प्लस लैम्डा एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, दिस इज 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, दिस इज 4 लैम्डा, दिस इज 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 एंड 4 दिस इज प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखो एक बार, दिस इज 2 लैम्डा प्लस दिस इज 3 लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 11/3। ये आप इस प्लेन में रख देंगे तो यू शैल गेट द रिक्वायर्ड प्लेन, क्या आ जाएगा, दिस इज 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1 एंड माइनस 11/3 इंटू x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर, दिस इज 6x माइनस 9y प्लस 12z माइनस 3 माइनस 11x एंड प्लस 11y एंड प्लस माइनस 44 इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या आ गया आपके पास, दिस इज माइनस 5x प्लस 2y प्लस 12z दिस इज माइनस 3 माइनस 44 माइनस 47 दिस इज इक्वल टू 0। सो आपके पास क्या है प्लेन, माइनस 5x प्लस 2y प्लस 12z माइनस 47 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये एक चीज और पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि जो रिक्वायर्ड प्लेन जिसकी इक्वेशन आपने निकाली है वो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 3z माइनस 12, इस लाइन को कंटेन करता है या नहीं करता है। अगर प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है, प्लेन के अंदर ये लाइन है, तो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, जिस पॉइंट से लाइन पास होती है वो पॉइंट प्लेन में होना चाहिए। लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 1/1 एंड दिस इज y माइनस 2/1/2 इज इक्वल टू z माइनस 4/1/3, यानी कि x माइनस 1 अपॉन दिस इज 6, y माइनस 2/3 एंड z माइनस 4/2। यहाँ पर अगर ये लाइन प्लेन में है, प्लेन कंटेन करता है दिस प्लेन जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट की है, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा एंड सेकंड जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसको प्लेन भी सेटिस्फाई करेगा, प्लेन की इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगी। देखिए दिस लाइन
it passes through किससे पास हो रहा है? दिस इज 1, 2, 4 put 1, 2, 4 इन, जो आपने इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, थर्ड में पुट करिए, जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन आया है इसमें रखेंगे। दिस इज -5 प्लस 4 एंड प्लस दिस इज 48 -47 -5 प्लस 4, दिस इज प्लस 47 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये पॉइंट उसमें लाई करता है। आल्सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन क्या है? दिस इज 6, 3 and 2 and direction ratios of plane of the normal to the plane क्या है आपके पास? These are, ये आपके पास -5, 2, 12 ये है। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास? दिस इज ये n1 ले लो, n1 इज इक्वल टू -5i प्लस 2j प्लस 12k एंड b वेक्टर है यहाँ पर, b इज इक्वल टू क्या आएगा? 6i प्लस 3j एंड प्लस 2k। यहाँ पर n डॉट b क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू -30 प्लस 6 प्लस 24, दिस इज इक्वल टू 0। This implies line is perpendicular to normal के perpendicular है। So it is parallel to the plane के पैरेलल है एंड प्लेन के अंदर इसका एक पॉइंट लाई करता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये सारी की सारी लाइन उस प्लेन में लाई करती है, सारी लाइन उस प्लेन में लाई करती है। यही पूछ रहा था ये।